चंद्र ग्रह एवं उसका परिचय क्या है, आज के वीडियो में जानेंगे। चंद्र ग्रह और हृदय का स्वामी है और सूर्य से रोशनी देता है। सूर्य चंद्र को चाहे कितना ही गुस्सा होकर आज्ञा दे, पर वह शांति से सुनकर उसे पूरा करता है। चंद्र के कोशिश यही रहती है कि वह सूर्य के चरणों में ही रहे। सूर्य की चमक से प्रभावित नेत्र और शनि तथा मस्तिष्क बुध को शांति चंद्र से मिलती है। चांदी की तरह चमकती है। चांदनी रात चंद्र का शासन क्षेत्र है। यहाँ शुरू में राहुल, अंत में केतु है, बीच में इसको शनि रक्षा करता है। पापी समूह राहुल केतु शनि एक साथ निजी जन्मदात्री और संसार माता के राज्य में प्रत्येक के आराम माता के दूध में जौहर मिलाने के तैयार रहते हैं। अब चाहे दूध चंद्र तथा विष पापी ग्रह एक दूसरे से मिले रहे हो, फिर भी सहृद चंद्र माता जगत में समुद्र के जल में सूर्य की छाया जरूर होगी, जिसकी संतानी हेतु जगत की हवा या मनुष्य श्वास का स्वामी गुरु चारों तरफ विद्वान है। सूर्योदय से पहले बारामन बेला स्वामी केतु, सूर्यास्त के बाद संध्या बेला का स्वामी राहुल है, यदि संपूर्ण रात का स्वामी शनि है। चंद्र के असर में गुरु सूर्य चंद्र इन तीनों का प्रभाव शामिल है। 8वें भाव के चंद्रमा दीर्घायु बनाता है और मृत्यु से हिफाजत करता है। 7वें भाव का चंद्रमा धन संपत्ति अन्न आदि के लिए अच्छा है। तीसरे भाव का चंद्रमा लड़ाई के मैदान में विजय श्री दिलाता है। चंद्र अशुभ या निर्मल होने पर शुक्र के काम एवं वस्तुएं से फायदा नहीं होता है। अपिति चंद्र के वस्तुएं फायदेमंद सिद्ध होगी, जबकि उसमें दूध की सफेदी न मिली हो। कहने का अर्थात है कि पानी के बर्फ लाभदायी हो। अगर दूध की बर्फ हानि हो। चंद्रमा को फारसी में कमर कहते हैं, अंग्रेजी में मूर कहते हैं। इसका दिन सोमवार है और रंग सफेद दूध समान है। चंद्र स्त्री ग्रह है, इसका कारक भाव चतुर्थ है। अब चलिए जानते हैं चंद्र ग्रह के मित्र या शत्रु ग्रह कौन है। चंद्र के लिए सूर्य और बुध मित्र है। शुक्र शनि मंगल वह गुरु से सम ताल्लुक रखता है। चंद्र केतु से ग्रह वह राहुल से मध्यम संबंध रहता है। चंद्र ग्रह का काल एवं या उम्र तथा गति कितने होते हैं, चलिए जानते हैं। चंद्र का समय 24 दिन 24 वर्ष, उम्र 100 वर्ष, महादशा वर्ष 10 सामान्य चक्र, एक इसका असर शुरू ने एवं प्रभाव की गति घोड़े के समान में होती है। चंद्र की उम्र किसी ग्रह के साथ होने पर 24 साल होगी। चंद्र गुरु बुध शुक्र राहुल के साथ होने पर उम्र 12 साल, राहुल के साथ होने पर उम्र 12 साल होगी। चंद्र शनि के साथ हो तो उम्र 8 वर्ष होगी। अब चलिए जानते हैं चंद्र ग्रह के उच्च नीच राशि एवं उसका प्रभाव क्या है। चंद्र 20 राशि के अंतर्गत उच्च का होता है तथा 20 राशि में नीच का होता है। बुध शुक्र छठे या 12वें भाव में हो तो चंद्र ऊंचा फल न देकर अत्यंत बुरा प्रभाव देगा। चंद्र का प्रभाव 16, 51, 86, 121वें साल में रहता है। इसी तरह इसमें प्रथम चक्र 24 वर्ष में, दूसरा चक्र 51 वर्ष में, तृतीय चक्र 14 वर्ष में होता है। राहुल केतु चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बुरा प्रभाव नहीं देता है, पर भी यह भी जरूरी नहीं है कि वह शुभ भी फल देंगे। चंद्र चतुर्थ भाव में सूर्य होता है तो वह गिरी होता है। चंद्र अपनी हिफाजत के लिए मित्र ग्रह हो सूर्य मंगल गुरु की बलि ले लेता है। चंद्र सूर्य को छोड़कर दूसरे ग्रह से सबसे अधिक बलि है। चंद्र के 1 साल से 3 खंड करने पर प्रथम खंड में गुरु का असर 4 महीने तक देगा। दूसरे खंड में अगले 4 महीने तक सूर्य का असर, तृतीय खंड में अपना असर चंद्र के 4 महीने तक देगा। चंद्र 24वें दिन तक 24वें साल में विशेष प्रभावशाली होता है। सूर्य का चंद्र से ताल्लुक हो तो चौथे भाव का अशुभ फल मिलता है। चंद्र के बुरा होने पर चौथे भाव का भी अशुभ फल मिलता है। चंद्र का शनि से ताल्लुक हो तो 8वें का अशुभ फल मिलता है। स्त्री ग्रह रात में प्रभावशाली रहता है। अब चलिए जानते हैं शुभ चंद्र का जनगणना क्या है। द्वितीय, चौथे, 8वां भाव सुप्त हो तो उसे चंद्र ग्रह जगता है। चंद्र शिक्षा संबंधी कामों पर और 24वें साल के बाद जगता है। चंद्र प्रथम या 25वें साल में अशुभ फल देता है। अब चलिए जानते हैं कि चंद्र के शुभाशुभ भाव क्या होता है। चंद्र 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें एवं 12वें भाव में अशुभ और प्रथम, दूसरे, तृतीय, चौथे, 5वें, 7वें एवं 9वें भाव में शुभ फल करता है। चंद्र अकेला किसी भाव में हो तो बाल बच्चा पर दया, नम्र तथा सदा व्यवहार से दंड फांसी तक माफ कर लेता है और कुटुंब को खत्म नहीं होने देता है। 12वें भाव में चंद्र ग्रह मौजूद हो तो उसका असर केतु पर पड़ेगा और नुकसान ही करेगा। अब चलिए जानते हैं चंद्र के लक्षण। अशुभ होने पर क्या क्या दिखेगा। चंद्र के शुभ होने पर, चंद्र के अशुभ होने पर घरेलू दूध देने वाले पशु या घोड़े की मृत्यु हो
जाती है। घर का नर कुआं तथा तालाब सूख जाता है। अवहास करने की शक्ति हमेशा समाप्त हो जाता है। चलिए इसका उपाय क्या है जानते हैं। इस उपाय को करने से अगर अशुभ रहता है चंद्र तो शुभ हो जाता है। उपाय में है कि बहते जल में चांदी बहाए, सोते समय पानी या दूध से भरा बर्तन सिरहाने के जगह रख ले, सुबह उठकर उसको बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे और दूध न बेचे। चावल, चांदी और प्राकृतिक जल सदा अपने पास रखे। कुमारी कन्या को हरे रंग के वस्त्र दे। रात के समय दूध न पिए। भैरव जी के मंदिर में दूध का दान करे। ये सब करने से आपका चंद्र शुभ रहता है तो शुभ हो जाएगा, अच्छा फल देगा, सुख शांति मिलेगा, पैसा कौड़ी में बढ़ोतरी होगी।